उत्तराखंड में योग दिवस की तैयारी तेज। सीएम धामी पार्वती सरोवर के किनारे कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। आज कर सकते हैं तैयारियों पर बैठक। अल्मोड़ा में भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती से चढ़ा पारा। ऊर्जा निगम के कार्यालय पर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। हालत नहीं सुधरने पर बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। ऋषिकेश में बंद पड़े फार्मास्यूटिकल प्लांट के गोदाम में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। गोदाम में रखे थे केमिकल के ड्रम और एक्सपायरी डेट की दवाइयां। देहरादून में हुए हत्याकांड का मुख्य आरोपी रामवीर गिरफ्तार। राजस्थान से धरा गया गोलीकांड का आरोपी। लोहेवाला में 105 गैस सिलेंडर चोरी का खुलासा। 64 सिलेंडर के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। गैस गोदाम कीपर ही निकला मुख्य आरोपी। देवभूमि में आज गिर सकती है राहत की बूंदें। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बदलेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर, जहां उत्तराखंड में योग दिवस की तैयारियां तेज। सीएम धामी पार्वती सरोवर के किनारे करेंगे योग। सीएम आज तैयारियों को लेकर के कर सकते हैं बैठक। सूत्रों के हवाले से जानकारी भी सामने आ रही है, जहां पर सीएम आज तैयारियों को लेकर के बैठक भी कर सकते हैं। बता दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है, जिसको लेकर के आज सीएम पुष्कर सिंह धामी एक बैठक भी कर सकते हैं। उत्तराखंड में योग दिवस की तैयारियां तेज। सीएम धामी पार्वती सरोवर के किनारे करेंगे योग। सीएम आज कर सकते हैं तैयारियों पर बैठक। तो वहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सीएम आज तैयारियों पर बैठक कर सकते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीएम योग करते हुए नजर आएंगे। तो उत्तराखंड में योग दिवस की तैयारियां हुई तेज। सीएम धामी पार्वती सरोवर के किनारे करेंगे योग। सीएम आज कर सकते हैं तैयारियों पर बैठक। सूत्रों के हवाले से जानकारी, जहां पर सीएम आज कर सकते हैं तैयारियों को लेकर के बैठक। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो उत्तराखंड में योग दिवस की तैयारियां हुई तेज। सीएम धामी पार्वती सरोवर के किनारे करेंगे योग। सीएम आज तैयारियों पर बैठक भी कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी भी सामने आ रही है। तो वहीं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीएम योग करते हुए नजर आएंगे। खबर अल्मोड़ा से बता दें, जहां पर भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती। ऊर्जा निगम के कार्यालय पर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। ऊर्जा निगम के कार्यालय पर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। हालत नहीं सुधरने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। गर्मी के बीच बिजली कटौती से लोग परेशान। खबर अल्मोड़ा से, जहां पर भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान। ऊर्जा निगम के कार्यालय पर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। हालत नहीं सुधरने पर बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। गर्मी के बीच बिजली कटौती से लोग परेशान। तो खबर अल्मोड़ा से, जहां भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती। ऊर्जा निगम के कार्यालय पर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। हालत नहीं सुधरने पर बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। गर्मी के बीच बिजली कटौती से लोग परेशान। तो खबर अल्मोड़ा से आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती। ऊर्जा निगम के कार्यालय पर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। हालत नहीं सुधरने पर बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। गर्मी के बीच बिजली कटौती से लोग परेशान। खबर अल्मोड़ा से बता रहे हैं, जहां पर भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती। ऊर्जा निगम के कार्यालय पर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। हालत नहीं सुधरने पर कांग्रेस ने बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। गर्मी के बीच बिजली कटौती से लोग परेशान।
तो अल्मोड़ा से खबर बता रहे हैं, जहां पर भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर के ऊर्जा निगम के कार्यालय पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन भी सौंपा है और साथ ही हालत नहीं सुधरने पर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी कांग्रेस की ओर से दी गई है। आपको बता दें कि लगातार बढ़ती गर्मी के बीच बिजली कटौती से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। खबर ऋषिकेश से, जहां पर बंद पड़े फार्मास्यूटिकल प्लांट के गोदाम में लगी आग। दमकल की कई गाड़ियों ने मिलकर काबू में की आग। गोदाम में थे केमिकल के ड्रम, एक्सपायरी डेट की दवाइयां। आग लगने के बाद गोदाम में हुए कई धमाके। खबर ऋषिकेश से, जहां पर बंद पड़े फार्मास्यूटिकल प्लांट के गोदाम में लगी आग। दमकल की कई गाड़ियों ने मिलकर काबू में की आग। गोदाम में थे केमिकल के ड्रम, एक्सपायरी डेट की दवाइयां। आग लगने के बाद गोदाम में हुए कई धमाके। तो ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बंद पड़े फार्मास्यूटिकल प्लांट के गोदाम में लगी भीषण आग। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग किस कदर लगी हुई थी, जिसके बाद बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और धुएं का गुब्बार उड़ता भी नजर आ रहा है। गोदाम में कई केमिकल के ड्रम और एक्सपायरी डेट की दवाइयां भी रखी हुई थी, जिस कारण आग काफी ज्यादा मात्रा में फैल गई। आग लगने के बाद गोदाम में एक के बाद एक कई धमाकों की खबर भी सामने आ रही है और ये पूरा मामला ऋषिकेश का। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग कितनी भीषण लगी थी। मौके पर एसडीआरएफ और दमकल के कर्मी भी मौजूद हैं, जो कि आग पर काबू पाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें सचिव के साथ साथ तमाम अधिकारीगण भी मौजूद रहे। वहीं सतपाल महाराज ने प्रदेश में सड़कों को और भी सुदृढ़ के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा कि बरसात से पहले प्रदेश की खराब सड़कों को ठीक कर दिया जाए। साथ ही मानसून के सीजन में जहां आवश्यक हो वहां वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए और ध्यान दिया जाए। आज लोक निर्माण विभाग की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें सारे अधिकारी थे, हमारे सचिव और हमारे एचओडी सभी यहाँ पर उपस्थित थे और हमने सड़कों का आकलन किया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि मानसून सीज़न हेतु मशीनें व नोडल अधिकारियों की तैनाती की जा चुकी है। वैकल्पिक मार्गों का चिन्हीकरण कर सूचना पट लगा दिए गए हैं। देहरादून के लिए जो विशेष खुशखबरी है कि स्मार्ट सिटी के कार्य आराघर बहल चौक मार्ग लंबाई 2.90 किलोमीटर, लागत 34 करोड़ 80 लाख, घंटाघर दिलाराम चौक मार्ग लंबाई 1.80 किलोमीटर, लागत 36 करोड़ 15 लाख एवं घंटाघर किशनगढ़ चौक मार्ग लंबाई 1.90 किलोमीटर, लागत 38 करोड़ 79 लाख के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ वर्ष 2023-24 में विभिन्न योजनाओं तथा राज्य योजनाओं, जिला योजनाओं में 316 किलोमीटर लंबाई के मार्गों का नवनिर्माण। तो वहीं देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। सबसे ज्यादा बुरा हाल राजधानी देहरादून का देखने को मिल रहा है, जहां लगातार बढ़ रहा तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बनाता चला जा रहा है। सोमवार को जून का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। यहां दिन का अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री रहा। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने आगे भी भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। बता दें कि गर्मी के इस सीजन में देहरादून में तीसरी बार तापमान 43 डिग्री के पार गया। ऐसा 29 साल में पहली बार हो रहा है कि दून का पारा इतना ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। वहीं इस भीषण गर्मी के बीच राज्य में बिजली पानी की भारी कटौती भी देखने को मिल रही है। देखिए हमारी खास पेशकश।
उत्तराखंड में सूर्य की बढ़ती तपिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। रोजाना मौसम एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भट्ठी की आग में तप रहे हैं और सोमवार को उत्तराखंड के 17 शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। इनमें मैदानी क्षेत्रों के साथ ही पहाड़ी क्षेत्र श्रीनगर, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग भी शामिल हैं। वहीं हरिद्वार में पहली बार नगर में सोमवार को अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगे भी भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। देखिए 19 तारीख को तो जो है उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर जो जनपद है, पर्वतीय जनपद है, वहाँ पर भी कुछ स्थानों पे, जबकि जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर भी कहीं कहीं मिलने की संभावना, तो कह सकते हैं कि जो है डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर्ड प्लेसेस में जो है मिल सकता है 19-20 तारीख को लाइट और मॉडरेट रेनफॉल का। तो इसमें देखेंगे इस दौरान जो खास करके 19-20 में देखेंगे कि जो है तीव्र बौछार मिलने की भी संभावना है, जिसमें जो थंडर स्टॉर्म के साथ, लाइटनिंग के साथ जो इंटेंस रेन स्पेल भी कहीं कहीं मिल सकते हैं। बड़ी राहत मिली 2-3 घंटे। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ आके हमें काफ़ी अच्छा लगा। को लेके आए, काफ़ी अच्छा वाटर पार्क बनाया हुआ है इन्होंने, काफ़ी अच्छी। उनके सिर में सर इतनी बुरी हालत हो रखी है पानी की कि ज़रूरत से ज़्यादा जैसे कभी नहीं हुआ है। टैंकरों से सप्लाई हो रही है और वो भी कहीं जहाँ टैंकर पड़े वहाँ लोग तरस करेंगे। वो योजनाएं जो है कागजों में बनती हैं, कागजों में धराशायी हो जाती हैं, उनका कोई सुनाई नहीं होता। कागजों में सारे काम हो जाते हैं लेकिन ऑन ग्राउंड में कुछ नहीं होता है सर। तो अभी हालात क्या क्या हैं यमकेश्वर में? हालात में पानी के लिए तो लोग तरस रहे सर, जानवर भी मर रहे प्यास से। क्या करें, जहाँ टैंकर टैंकरों की सप्लाई हो रही है, जहाँ टैंकर नहीं वहाँ से दूर दूर तक औरतें नाले से पानी ला रहे हैं, वो भी नाले भी सूख गए। आपको बता दें कि भीषण गर्मी के बीच राज्य में बिजली पानी की भारी कटौती भी देखने को मिल रही है। दरअसल इस भीषण गर्मी से राहत के लिए बिजली और पानी की भारी डिमांड बढ़ गई है और इस मांग को पूरा कर पानी जल संस्थान और ऊर्जा निगम के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो रहा है। और इस बीच प्रदेश भर के जंगलों में भीषण आग की घटनाओं ने भी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों की तत्काल बैठक बुलाई है। बैठक में वनाग्नि से निपटने और बिजली पानी के संकट को दूर करने पर चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से पर्वतीय प्रदेश और उत्तराखंड में पर्यावरण प्रभावित हो रहा है और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सूखते जल स्रोत बचाने के लिए सरकार प्रदेश में जल संरक्षण बोर्ड बनाने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि समय रहते सरकार की ओर से कोई उचित कदम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश भर में बिजली पानी के संकट के साथ वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, ये जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारे आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर्यावरण हमारा लगातार कम, उसका स्वच्छता का जो रेट है वो कम होता जा रहा है। हमारे धारे, नौले, स्रोत, गाड़, गधेरे लगातार सूख रहे हैं। तो उसके लिए हमने राज्य सरकार की तरफ से वाटर रिजुनेशन बोर्ड ऐसा बनाने का भी काम शुरू किया है। उसके तहत जो हमारे इस प्रकार के पुराने स्रोत हैं, गाड़ गधेरे हैं, वो कैसे पुनः रिचार्ज हों, अधिक से अधिक हमारा वृक्षारोपण हो और जन सहभागिता इसमें हो। जल संरक्षण और जल संचय को लेकर अभी हमने राज्य के अंदर इसकी शुरुआत की है और एक सप्ताह जल संरक्षण और जल संचय का देहरादून में जल उत्सव के रूप में मनाया था। उसमें वो पूरे प्रदेश के लोगों को उसमें जोड़ा था। आगे भी ये हमारा अभियान चलेगा। भीषण गर्मी राजधानी देहरादून और पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में पड़ रही है, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। और जिस तरीके से जो है अंधाधुंध पेड़ों का कटान हो रहा है, उससे भी पर्यावरण का गंभीर नुकसान हो रहा है। जंगल धू धू करके जल रहे हैं, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। पर्यावरण का नुकसान होता है तो होता रहे, सरकार इस परिपाटी पे चल रही है। और पेयजल किल्लत का तो ये हाल है, राजधानी देहरादून के आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, 2-3 दिन से, हफ्ते भर से जो है पानी नहीं आ रहा। मैं कांग्रेस मुख्यालय में बैठा हुआ हूँ, यहाँ भी 2 दिन से जो है पानी नहीं आ रहा है। जल संस्थान में बात कर रहे हैं,
अधिकारी कह रहे हैं कि जो है हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो आखिर ये स्थितियां क्यों आ रही है आप बताएं ना। सब बिल्डर फ्लैट बना रहे हैं, अंधाधुंध बोरिंग हो रही है, कोई उस पर लगाम लगाने वाला नहीं, कोई परमिशन नहीं है, तो वाटर लेवल गिरेगा, पेयजल की किल्लत होगी। कुल मिलाकर हिमालयी राज्य उत्तराखंड में बेतहाशा बढ़ते तापमान ने हर किसी को परेशान कर रखा है। इस भीषण गर्मी की वजह से एक ओर जहां पहाड़ों में जंगल धधक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पहाड़ों में लगातार सूखते जल स्रोतों ने चिंता को और बढ़ा दिया है। इस बीच राज्य सरकार जल संरक्षण बोर्ड के गठन की तैयारियों में लग गई है। सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार ने समय रहते इस स्थिति से निपटने के लिए कोई कार्य योजना नहीं तैयार की। सवाल ये भी कि जल संरक्षण बोर्ड बनाने से सूखते जल स्रोतों को बचाया जा सकता है या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड मैदानों से लेकर पहाड़ों तक भीषण गर्मी से तप रहा है। बात करें शहरी जिलों की तो देहरादून, हरिद्वार समेत उधम सिंह नगर से तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है। इसी बीच मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और हल्की बारिश और अंधड़ से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसी के साथ 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने के भी तापमान में गिरावट आएगी। आज 18 तारीख को उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्रों में वहाँ पे हल्की एक्टिविटी की संभावना है। तो इसमें जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं हल्की वर्षा मिलने की संभावना है, गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद 19 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 19 तारीख और 20 तारीख को उत्तराखंड में जो है कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा, गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। साथ ही झक्कड़ चलने की संभावना है, जिसमें जो वायु गति है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। तो इसमें देखेंगे 19-20 में मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा, गरज चमक के साथ वर्षा देखने को मिलेगी। तो इसमें जैसे पूरे उत्तराखंड में खास करके एक्टिविटी है, पहाड़ी क्षेत्रों में भी और जो है मैदानी क्षेत्रों में भी 19 तारीख को कुछ क्षेत्रों में जो है बारिश मिलने की संभावना है। और जो है एक्टिविटी रहेगी थंडरस्टॉर्म के साथ ज़्यादा एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी है। जो थंडरस्टॉर्म में क्या है कि जो लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म प्लस जो स्ट्रॉन्ग जो है गस्टी विंड्स और स्क्वाल कह सकते हैं, जिसमें जो विंड स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा मिल सकती है। उत्तराखंड इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। बात करें मैदानी जिलों की तो देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बीते एक सप्ताह से 40 डिग्री से अधिक तापमान बना हुआ है। सीरियस हीट वेव कंडीशन बनी हुई है। लेकिन मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 19 और 20 जून को थोड़ा तापमान में गिरावट होगी और हल्की वर्षा देखी जा सकती है प्रदेश भर में। वहीं 20 और 21 तारीख को थोड़ा तापमान फिर कम होगा और इसके पश्चात जो है मानसून सीजन शुरू हो जाएगा, जिससे कि इस भीषण गर्मी और लू से लोग निजात पा सकते हैं। मैं शुभम कोटनाला, के न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और इस दौरान पुलिस ने अतिक्रमण करने वाले कई रेहड़ी पटरी वालों के नगद चालान भी काटे और भविष्य में अतिक्रमण न करने के निर्देश दिए। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी आर.के. सकलानी के नेतृत्व में चंद्रशेखर चौक, नगर निगम के सामने, सिंचाई विभाग कार्यशाला के पास और कलियर अड्डे पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा, कई रेहड़ी ठेली वाले भागते नजर आए। इसके साथ ही सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी ने गंग नहर में नहा रहे किशोरी को भी चेतावनी दी कि अगर उन्हें तैराकी आती है तो ही वो नहर में नहाएं और किसी प्रकार का स्टंट ना करें। कोतवाली प्रभारी आर.के. सकलानी ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा और शहर की सूरत बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बरसात के दिनों में रक्सिया नाला अपने उफान पर रहता है, जिसके चलते उसके आसपास खेतों और लोगों के मकानों को काफी नुकसान होता है। ऐसे में एडीबी द्वारा 560 करोड़ की लागत से बन रहे रक्सिया नाले के आउटफॉल का निर्माण कराया जा रहा है। आज कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत और एसडीएम हल्द्वानी परितोष वर्मा ने अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि प्रेमपुर लाशज्ञानी तक आउटफॉल का काम हो रहा है। कार्य की प्रगति और गुणवत्ता पूरी तरह से ठीक है। वहीं कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने बरसात से पहले कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
बता दें कि कार्य को नगर निकाय के द्वारा कराया जा रहा है और टाटा कंसल्टेंसी की टीम द्वारा पर्यवेक्षण किया जा रहा है। पहले फेज में जल निकासी का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है ताकि बरसात के समय पानी नहर के अंदर ही जा सके और इसको कवर करके 5 मीटर सड़क भी बनाई जाएगी। कालाडूंगी जी के साथ आज रक्षा नाला का जो आउटफॉल है प्रेमपुर लोहियानी से टैगोर स्कूल तक का, उसका निरीक्षण किया गया था और वहाँ पर कार्य की प्रगति संतोषजनक है और साथ ही माननीय विधायक जी द्वारा भी ये निर्देश दिए गए हैं कि बरसात से पूर्व कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया जाए। ये लगभग 2 किलोमीटर का नाला है और ये फेज़ 2 है एडीबी का, तो इसकी टोटल कॉस्ट लगभग 560 करोड़ रुपए फेज़ 2 के टोटल बढ़ती है। इसमें जो मेन काम है वो शहरी विकास द्वारा किया जा रहा है और साथ ही टाटा कंसल्टेंसी द्वारा इसको पर्यवेक्षण किया जा रहा है। देखिए अभी इसमें फर्स्ट फेज़ में इसका जो जल निकासी है उसका कार्य तेज़ गति से किया जा रहा है ताकि आगामी मानसून में अगर वहाँ पर जल भराव की स्थिति होती है तो उसे न्यून किया जा सके। साथ ही इसमें सड़क का निर्माण का कार्य भी है जिसमें 5 मीटर चौड़ी सड़क इसमें निर्मित की जाएगी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।